गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले टॉपिक्स को हम फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। इस वक्त का टॉपिक है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए पीरियड्स एंड इन ए ग्रुप्स। ओके, नाउ वी स्टार्ट द इन ए पीरियड, ठीक है ना। इन ए सेकंड पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, शुड बी इंक्रीजेस, ठीक है ना। यानी कि आपकी इंक्रीज होनी चाहिए थी लेफ्ट टू राइट जाने पर। लिथियम से ज्यादा बैरियम, बैरियम का बोरॉन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन एंड फाइनली नियॉन ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। बट लेकिन ऐसा नहीं होता है, वेरिएशन आता है बच्चों, ठीक है। और वो वेरिएशन है वो कुछ ना कुछ फैक्टर्स की वजह से होता है, और वो फैक्टर्स हम अभी जस्ट स्टडी किए थे, और वो थे आपके जैसे हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपकी ये वेरिएशन आता है, ठीक है। जैसे हम देखिए लिथियम से बेरिलियम की तरफ जाते हैं, लिथियम से बेरिलियम की तरफ मूव करेंगे तो आपके बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आता है, 2s2 होता है, जो कि फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों आपके। तो वो ऑलरेडी पहले से फुल फिल्ड है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एडिशन की तो पॉसिबिलिटी होती ही नहीं है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें आपके एंटर नहीं कर सकता। तो लिथियम से ज्यादा होनी चाहिए बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा नहीं, तो बेरिलियम की लिथियम से ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से कम होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन, जिसका हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिमिलरली आपके नियॉन जो कि फुल फिल्ड है, उसमें भी आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फुल फिल्ड के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है। कम का मतलब यहाँ पर ये है कि 0 होती है, क्योंकि उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन के ऐड होने की, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि एफिनिटी है ही नहीं, अट्रैक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो एफिनिटी नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो बेरिलियम और नियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगा। पर लेकिन अगर कंपैरेटिव स्टडी किया जाए कि बेरिलियम और नियॉन में आपकी किसका एफिनिटी कम है, तो सबसे कम एफिनिटी होगा नियॉन का, क्योंकि वो तो पूरा फुली फिल्ड है, p ऑर्बिटल पूरा फुली फिल्ड है आपके, जिसकी वजह से यहाँ तो कोई भी चांसेस नहीं है इलेक्ट्रॉन के एंटर करने के, ठीक है। तो एनी और अगर बेरिलियम में कंपैरिजन किया है तो नियॉन का सबसे कम होगा, हालांकि दोनों का 0 होता है, पर कंपैरेटिव स्टडी में आपकी नियॉन का सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखिए आपके होता है p6 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जहां पर कोई भी चांसेस नहीं है इलेक्ट्रॉन के एंटर करने का, ठीक है, एडिशन होने का, ठीक है। तो इन दोनों का आपकी कंपैरिजन किया जाए तो नियॉन का सबसे कम, फिर इसका बेरिलियम का, फिर इससे ज्यादा थोड़ा नाइट्रोजन का होता है, ठीक है। ये भी आपकी अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल काउंट होता है, नेग्लिजिबल, ओके, ठीक है, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होता है, ये p3 होता है ये बच्चों, ठीक है। तो नियॉन 0 सबसे कम, फिर बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर आपके जो कंटिन्यूअस ऑर्डर है बोरॉन, लिथियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ भी थोड़ा देखिए बोरॉन और लिथियम में बोरॉन का कम है, क्योंकि आपको पता है कि 2p1 होता है बोरॉन का, और लिथियम का क्या होता है बच्चों आपकी 2s क्या होता है, 2s1 होता है इसका, ठीक है। तो एक्चुअली क्या अभी हमने स्टडी किया 2p1 और 2s1 में इलेक्ट्रॉन इजी वे में कहां एंटर कर सकता है, 2s में, क्योंकि ये फुल फिल्ड होना चाहता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली ले लेगा। लेकिन इसको हाफ फिल्ड होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन हम एंटर करवा रहे हैं सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा बच्चों, एक ही इलेक्ट्रॉन एंटर करके ये स्टेबल हो जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि लिथियम की ज्यादा होती है बोरॉन से। तो ये है आपकी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सेकंड पीरियड्स, ठीक है। नाउ इन ए ग्रुप E of third period element is greater than E of second period of elements,
यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो थर्ड पीरियड्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट से ज़्यादा होती है। अगर सिस्टमेटिक वे में अगर हम जनरल फंडे के अकॉर्डिंग अगर इसको कंसीडर करें तो थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बट लेकिन वेरिएशन की वजह से क्या होता है कि ईए ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर देन द ईए ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर स्टडी करते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में बच्चों। देखिए बच्चों, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। ठीक है, फ्लोरीन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से न्यू कमर्स इलेक्ट्रॉन है, जो नया इलेक्ट्रॉन जो ऐड होने के लिए आ रहा है उसको रिपल्सन का सामना करना पड़ता है। तो ड्यू टू रिपल्सन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी क्या हो जाती है, फ्लोरीन की कम हो जाती है। सिमिलरली इसीलिए में आपकी क्लोरीन को कंसीडर किया जाए तो इसका साइज फ्लोरीन के कंपेरिजन में क्या होता है, लार्ज होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, न्यूक्लियस के सराउंडिंग कम होती है और इलेक्ट्रॉन जो न्यूली इलेक्ट्रॉन से वो इजी वे में उसमें एंटर कर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या जाती है, क्लोरीन की आपकी ज्यादा जाती है। तो कहने का मतलब बच्चों ये है कि थर्ड पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर किए हुए बच्चों। तो ये लेसन दिया है, देखिए थर्ड पीरियड का क्लोरीन की जगह फ्लोरीन से होती है। ठीक है, ये सेकंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है, बाकी का फिनोमेना से आगे से चलता रहता है। देखिए ऑक्सीजन सेकंड पीरियड्स का है और ये सल्फर आपके थर्ड पीरियड का है, इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल है, ये आपके देखिए यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली दिया हुआ है ये रिलेशन। तो ये सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट्स हैं बच्चों, सेकंड पीरियड्स, और ये है आपकी थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट्स। तो थर्ड पीरियड के सभी एलिमेंट्स देखिए उसके रेस्पेक्टिव सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है बच्चों। ठीक है, तो ये ऑर्डर है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं आपके। तो बच्चों अपनी ये नया टॉपिक है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम EN से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन क्या है बच्चों इसकी, द टेंडेंसी ऑफ a covalently bonded atom to attract shared pair of electrons toward itself is called electronegativity। ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है बच्चों, यानी कि जो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में जो आपके इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, उन शेयर इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई एक पोलर कोवलेंट है या फिर कोई आयनिक बॉन्ड है, जैसे कि मान लो कोई आपका एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है या फिर आयनिक बॉन्ड है AB। ठीक है ना, उसका ब्रोकन हम स्टडी करते हैं। ठीक है, AB एक कोई कंपाउंड है जिसमें आपकी ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों एटम में ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन इन दोनों एटम के बीच में, अब इन दोनों एटम में जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जिस एटम की ज्यादा होगी वो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के पुल कर लेगा। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ग्रेटर है तो उस केस में जो कोवलेंट बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स किए हुए हैं वो किसकी तरफ पुल हो जाएंगे, ए की तरफ हो जाएंगे, और ए पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी पर पॉजिटिव, क्योंकि बी ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। ठीक है ना, तो इससे से आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फॉर्मूला है। अब इसी फिनोमेना को अगर हम इस तरह से समझ लें कि मान लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है उनको बी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और बी पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये पर पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बच्चों, ये एक टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल या खींचने की एक टेंडेंसी होती है बच्चों ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों ये थियोरेटिकल में कि भाई ये और ये के बीच में डिफरेंस बताइए। तो सिंपल सा डिफरेंस है बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डेफिनेशन हो गई, टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एक टेंडेंसी होती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ये एक रिलीज एनर्जी है कब, जब इलेक्ट्रॉन को हम किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में ऐड करवाते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, ये एक टेंडेंसी है और ये क्या है, रिलीज एनर्जी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट एनर्जेटिक टर्म्स। इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं कि भाई खींचने के लिए इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है तो भी एनर्जी की जरूरत हो, इसमें ऐसा कोई फंडा नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट ए एनर्जेटिक टर्म्स, इसमें तो क्या खींचना है बस, और क्या है। ठीक है, तो ये एनर्जेटिक टर्म्स नहीं है ये, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ए एनर्जेटिक टर्म्स है ये, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये एनर्जेटिक टर्म्स है बच्चों। नाउ थर्ड डिफरेंस ये कि इट इज रेगुलरली इंक्रीजेस इन ए पीरियड। ठीक है, पीरियड्स में ये रेगुलरली आपके पीरियड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये रेगुलरली इंक्रीज होती है, और जब आपके टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप्स में तो ये रेगुलरली आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। पीरियड में इंक्रीज और आपकी ग्रुप्स में डिक्रीज। तो इसका रिलेशन, इसका जो फंडा है वो सिर्फ ओनली साइज से, कि जितना साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन को पुल करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो रेगुलरली बच्चों आपके इंक्रीज नहीं होता है पीरियड में। अभी हमने पढ़ा था ना आपकी वेरिएशन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पीरियड में हमने वेरिएशन स्टडी किया था, तो ये रेगुलरली इंक्रीज नहीं होता है, और जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी रेगुलरली क्या होती है बच्चों, पीरियड्स में इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नॉट यूनिट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई भी यूनिट्स नहीं है, ओके, क्योंकि इट इज नॉट ए एनर्जेटिक टर्म्स, but it is the fundamental it is the tendency to attract of an atoms, sorry electrons। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंसिस्ट यूनिट, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल्स, किलो कैलोरी पर मोल्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, नोट डाउन। तो बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज एक्सप्लेन्ड बाय पॉलिंग फॉर फर्स्ट टाइम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पॉलिंग ने पहली बार एक्सप्लेन किया था।
तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, ठीक है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी लिखने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ये लर्न कर लेना, अच्छा रहेगा। लिथियम के बाद है यहाँ पर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, और ये है आपकी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, और ये आयोडीन, ठीक बच्चों। ये यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए लिथियम का कितना होता है आपके 1 होता है। लिथियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 1, ठीक है। तो इसमें से 0.1 डिडक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया 0.9 हो गया सोडियम का, ठीक। इधर आएगा फिर 0.1 डिडक्ट कर दीजिए तो पोटेशियम का 0.8 हो गया, ठीक है। अब इसको सिमिलर रहने देते हैं। रुबिडियम का कितना रहेगा 0.8 रहेगा, इन दोनों का सिमिलर रहता है पोटेशियम और रुबिडियम का, ठीक है। सीजियम का आपके फिर डिडक्ट कर दीजिए 0.7 और फ्रेंशियम का भी 0.7। तो बच्चों इस तरह से थोड़ा याद रखना है, 0.1 डिडक्ट करते जाइए। इधर चलते तो देखिए लिथियम के बाद बेरिलियम का होता है 0.5 ऐड करते जाइए, तो 1.5, इसका हो गया 2, कार्बन का हो गया 2.5, नाइट्रोजन का हो गया 3.0, इसका हो गया 3.5 और फ्लोरीन का 4.0, ठीक है। तो इससे हम 0.5 ऐड करते जाएंगे और अपने यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी आती जाएगी, ठीक है। मैग्नीशियम में क्या करेंगे देखिए 0.3 ऐड करते जाएंगे यहाँ 0.9 से सोडियम का कितना है 0.9 है, तो मैग्नीशियम का कर दीजिए 1.2, यहाँ ऐड कीजिए 0.3 तो 1.5, ठीक है। फिर यहाँ ऐड कीजिए तो 1.8, यहाँ 0.3 ऐड कीजिए इसमें तो 2.1, ठीक है। और यहाँ थोड़ा हमें याद रखने का पड़ेगा बच्चों, यहाँ 0.4 ऐड होता है तो 2.5, ठीक है। क्लोरीन का भी अपना कितना होता है यहाँ पर 3 होता है, और ब्रोमीन का आपका होता है 2.8 और इसका आयोडीन का होता है 2.5। तो आपके कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो आपके मैच करती है, वो कौन कौन सी है। एक तो है नकल जिनकी 3 होती है, एक होती है CSI, इंस्पेक्टर साहब है CSI जिनकी होती है 2.5 होती है, एक होती है PH, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी 2.1 होती है, ठीक है। और आपके हैं बेल जिसकी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आपकी 1.5 है। केरब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी होती है 0.8 और CSFR इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी 0.7, ठीक है। तो ये कुछ आपकी एलिमेंट्स है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपस में क्या होती है सिमिलर होती है। तो फंडा में आपको बता ही दिया है आपके लिथियम वाले फैमिली में 0.1 डिडक्ट कीजिए, उस जगह कांस्टेंट रहता है, यहाँ भी कांस्टेंट है, फंडा फिर भी आपकी की वही है। इस बार में कांस्टेंट की आपके फंडा 0.5 का है, 0.5 ऐड करते जाइए, 1.5 2 2.5 3 3.5 4 ऐसे, तो इससे याद हो जाएगा आपकी। और अगर सोडियम वाले में भी आपके कांस्टेंटली आपके 0.3 का एडिशन है, ऊपर वाले 0.5 का नीचे 0.3 का, देखो 0.9 में 0.3 ऐड कीजिए तो 1.2, 1.5 1.8 2.1, यहाँ थोड़ा रेगुलर है, थोड़ा 1.5 का, ठीक है बच्चों। और हम इनको इससे से भी कर सकते हैं। नकल का 3 होता है,
CSI का 2.5 होता है, pH का 2.1 होता है, वेव का 5 होता है और K 0.8 होता है और FRCR या CSFR उसका होता है 0.7। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी पॉलिंग के लिए स्केल थी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।